प्रिय बच्चों, आज हम कोशिका एवं कोशिका चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। परिभाषा: कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। ये विभिन्न जीवों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। या हम कहें कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कोशिका या सेल शब्द है एक लैटिन भाषा का शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कक्ष या कोठरी। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य, बिग एनिमल्स अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम कॉर्क की स्लाइड्स में छोटी छोटी कोठरियों को देखा और उन्हें सेलुला नाम दिया। जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका सिद्धांत: जर्मन के पादप वैज्ञानिक मैथियास लाइडेन ने 1838 में एवं जंतु वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने 1839 में अपनी खोजों के आधार पर इस सामूहिक निष्कर्ष पर पहुंचे कि पादपों और जंतुओं के शरीर कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से बने होते हैं। इसे कोशिका सिद्धांत का नाम दिया गया। परंतु कोशिका सिद्धांत में कोशिका की उत्पत्ति को नहीं समझाया गया, जिसे बाद में रुडोल्फ विर्चॉव द्वारा प्रतिपादित किया। इसके अनुसार कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है और इस सिद्धांत को उन्होंने दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुआ। बाद में कोशिका सिद्धांत को नेगली 1846 और रुडोल्फ विर्चॉव 1855 ने नए रूप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया। नंबर 1, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नंबर 2, सभी सजीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बना होता है। नंबर 3, प्रत्येक कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। नंबर 4, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। नंबर 5, प्रत्येक कोशिका जीवन के सातत्य या कंटिन्यूटी के साथ उसके उद्गम एवं स्वभाव को दर्शाती है। विषाणु कोशिका सिद्धांत के अपवाद है जो निम्न प्रकार है। इनमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। इनके विभाजन के लिए दूसरी जीवित कोशिकाओं आवश्यक होती हैं। इनमें प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, विकर, कोशिकीय अवयव इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। केवल एक केंद्रक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। कोशिका में दोनों केंद्रक अम्ल पाए जाते हैं। कोशिका संरचना: विकास एवं केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जिनमें कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। ये कोशिकाएं जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया आदि में मिलती है। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं तथा काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। ये माप और आकार में काफ़ी भिन्न होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी कोशिकाएं वित्तीय होती हैं जो कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है। कोशिका में कोशिका द्रव्य एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक से केंद्रक को प्रोकैरियोन या न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसमें केंद्रक कला एवं सत्य गुणसूत्रों का अभाव पाया जाता है। परिणामतः कोशिका विभाजन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है और इनमें द्विस्तरीय झिल्लीनुमा कोशिका का अभाव पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं: यूकैरियोटिक कोशिका, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक कोशिकाएं सुविकसित एवं सुव्यवस्थित केंद्रक तथा कोशिकांग रखते हैं। इनमें गुणसूत्र भी स्पष्ट होते हैं तथा कोशिका विभाजन अप्रत्यक्ष
समसूत्रण एवं अर्धसूत्रण द्वारा होता है। सभी उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है। पादप और जंतु कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं रसदानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यहाँ हम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंतर के बारे में भी अगर हम विवेद करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, इनमें केंद्रक कलाकर नहीं पाई जाती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं सुकेंद्रकीय कोशिकाएं में एक झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक होता है, जिसके अंदर आनुवंशिक सामग्री होती है। स्पष्ट केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। केंद्र के पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, तारकाय, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाए जाते, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, तारकाय, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम्स हैं वो 70S प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबंध नहीं होता है, जबकि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबंध होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नील हरित, शैवाल और जीवाणु होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एग्जाम्पल जंतु और पादप कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार आज हमने जो कोशिका की परिभाषा, कोशिका सिद्धांत और कोशिका के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। अब अगली जो है उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल या कोशिका संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।